हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो हम जानेंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी की नॉलेज और मार्केट की नॉलेज एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल करती है। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो एक मशीन का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है उसकी जानकारी, या किसी प्रोसेस में यूज होने वाली मशीन्स के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की जानकारी नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए यह जरूरी है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो ये जानता हो कि जो मशीन्स उसके प्रोसेस में यूज हो रही हैं उस मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स क्या हैं और वो स्पेयर पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो ये जानता हो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट क्या है और उस फ्लो चार्ट में ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रही है। राइट। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखेगा तो वो अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपडेट भी कर सकता है। So this is our first point, that entrepreneur must have the knowledge of latest technology in use for improving the process efficiency and also for the updation of existing technology. Now we talk about his knowledge of market, which is very important. तो एक एंटरप्रेन्योर को पता हो कि उसका जो प्रोडक्ट है वो किस सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। राइट। और वो प्रोडक्ट उन कस्टमर्स को क्या बेनिफिट दे रहा है, उसके प्रोडक्ट की नेचर क्या है और उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं बाय ए सर्टेन परसेंटेज, तो उसकी जो डिमांड है वो एक सर्टेन परसेंटेज से फॉल करती है। सो कितने परसेंटेज से डिमांड फॉल की है, जब हमने एक निश्चित परसेंटेज से प्राइस को इंक्रीज किया है, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जो प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करती है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। और ये इस बात पे भी डिपेंड होता है कि जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है उस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। सो ये जानकारी एक एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो कितनी क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और उसकी क्या प्राइसिंग रखे। उसके पास ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कौन लोग हैं और उसके कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को क्या बेनिफिट दे रहा है। राइट। और उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है। सो ये पूरी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस उसको करनी चाहिए। उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसकी फंक्शनैलिटी आपके प्रोडक्ट जैसी होती है। जैसे कि गुड़ जो है वो चीनी का एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और उसकी जगह यूज किया जा सकता है और वही बेनिफिट्स करीब करीब कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड को जानना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी होता है। राइट। एक एंटरप्रेन्योर को यह भी जानना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन है। सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो जिसके बगैर
या तो आपका प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी नहीं आ सकती है, या आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए वर्थलेस होता है, राइट? जैसे कि पेट्रोल जो है वो कार का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, बिकॉज विदाउट पेट्रोल कार कैन नॉट रन। सो एक एंटरप्रेन्योर को ये भी जरूरी होता है कि वो ये जाने कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट का, उसकी डिमांड क्या है। तो ये सारी जानकारी लेना एक उसकी एक मार्केट नॉलेज को दर्शाता है। सो एक एंटरप्रेन्योर के पास उसके मार्केट स्ट्रक्चर की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एक बेहतर कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सके, अडॉप्ट कर सके, राइट? अपने कस्टमर्स की हैबिट्स, टेस्ट और प्रेफरेंसेस के नॉलेज के आधार पर, और अपने बिजनेस में एक हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन कर सके, राइट? सो एक एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर डिजाइनिंग and adopting competitive market strategy in order to attain healthy profitability. So I hope that you are very much clear that how the knowledge of technology and knowledge of market for an entrepreneur is very important for him to be successful.